भारत माता को प्रणाम करते हुए आप सबके इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। बच्चों, ढेर सारा प्यार, और बहनों आपको तो खास तौर से बहुत सारा प्यार दुलार, और सबको सुबह की राम राम। रक्षाबंधन पर्व आने वाला है, और जहाँ बहन भाइयों की कलाई पे रक्षा का धागा बांधने के इंतज़ार में है, वहीं भाई भी उनका बहुत इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन रक्षाबंधन पर शुभकामनाएं और बधाई के साथ साथ थोड़ा चिंता और चिंतन करने का भी मन होता है। समाज के हाल बहुत ख़राब हो गए हैं, इसलिए सभी बहनों के लिए सभी भाइयों को खड़ा होना पड़ेगा, जिससे आताताई बहनों का नुकसान ना कर सकें। और हर भाई को ये समझना होगा कि उसकी भी कोई बहन है, और जो भी सामने लड़की है उसका भी कोई भाई है। कभी भी किसी भी बहन की इज्जत आबरू ढकी रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए हर भाई को इस दिन शपथ लेनी चाहिए। पर्व केवल आनंद उत्सव के ही लिए नहीं होते हैं, बल्कि हर पर्व का एक बड़ा विशेष महत्व भी होता है, जो समाज के लिए होता है। तो सभी भाइयों में सभी बहनों के प्रति अगाध श्रद्धा उत्पन्न हो, प्रेम उत्पन्न हो, और वह उन सभी की रक्षा के लिए आतुर हो जाए। इस कामना के साथ हैप्पी रक्षाबंधन। अपने भाई की रक्षा के लिए राखी बांधना मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि राखी ऐसे ही मत बांध दीजिएगा। उसका मंत्र बहुत आवश्यक है, और उसका समय बहुत आवश्यक है। उस खास समय के अतिरिक्त कोई रक्षाबंधन नहीं होती है। हम जब भाई बहन मिलते हैं फटाफट राखी बांध देते हैं, ना, ये गलत है। मैं आपको समय बताऊंगा, सिर्फ उसी समय पे राखी बांधिएगा। और एक ख़ास रंग का धागा ज़रूर बांधिए, चाहे हीरा, चांदी, सोना, मोती कुछ भी करिएगा, लेकिन वह रंग का धागा आप ज़रूर बांध दीजिएगा। तो जो मैं रंग बताऊंगा, धागा वो अवश्य बांधना है। जो मैं समय मुहूर्त बताऊंगा, उसका आपको अवश्य ध्यान रखना है। लेकिन सबसे पहले हमें किस बात का ध्यान रखना है? भाइयों से पुनः निवेदन कि सारे देश की बहनों को अपनी बहन समझें, और कभी भी स्त्री की ओर ना दुर्भावना से स्वयं देखें, ना किसी को देखने दें। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किस राशि का धागा बांधना है। अब राशि किसकी? बहन की नहीं, भाई की। भाई की राशि को देखना है। यानी आपके भाई की राशि यदि मेष है, तो बहन हल्दी वाला जो पीला रंग होता है, और उसको लाल रंग के साथ मिक्स करके वह हाथ पर बांधे। यानी भाई की राशि देखनी है, ठीक? तो हल्दी का पीला रंग लाल रंग के धागे के साथ मिक्स करके फिर वह राखी बांधेंगे। यानी 2 धागे हो गए। मैं इन धागों को बड़ा महत्वपूर्ण मानता हूँ। अरे, मैं आपको बताऊंगा कि इन धागों के क्या चमत्कार होते हैं, लेकिन वृषभ राशि का पहला बताता हूँ। वृषभ राशि वाले भाई के लिए हल्का पीला रंग, ये धागा आपने बांधना है, ठीक है? और जिस भैया की राशि मिथुन है, उनकी बहनें सफ़ेद और नीले रंग को मिलाकर धागा बनाएंगी और बांधेंगे। उसके बाद आप सोना चांदी कुछ भी बांधते रहिए, मना कुछ नहीं है, लेकिन ये कार्य अवश्य कीजिए। कर्क राशि, यदि भैया की राशि कर्क है, तो हरा और पीला रंग मिलाकर धागा बांधिए। इसीलिए मैं आज ही बता दे रहा हूं आपको ये सारी बातें, अन्यथा तो आपके पास कल समय ही नहीं रहता। आज ही अपने धागों को इकट्ठा कर लीजिए। तो सिंह और बाकी राशियों के भाइयों को कौन सी राखी, कौन सा रंग का धागा आपको बांधना है, आप फटाफट ये नोट कर लीजिए। यदि भैया सिंह राशि के हैं, तो उनको सफ़ेद रंग का धागा बांधना है, और भैया की राशि है कन्या, तो उनको नीले रंग का धागा बांधना है। अगर भैया की राशि है तुला, तो चटकीला हरा और सफ़ेद रंग मिलाकर, यानी एक धागा चटकीला हरा और एक धागा सफ़ेद, यह मिलाकर बांधना है। और भैया की राशि है वृश्चिक, तो सफ़ेद और पीले रंग का धागा मिलाकर बांधिएगा।
यदि भैया की राशि धनु है तो सिंदूरी रंग का धागा आपने बांधना है, और यदि मकर राशि के भाई हैं आपके तो आपको पीला और लाल रंग का धागा मिलाकर बांधना है। यदि भैया कुंभ राशि के हैं तो आकाशीय नीले यानी स्काई ब्लू कलर का धागा बांधिएगा, और मीन राशि के भैया के लिए आपको गाढ़ा नीला और सिंदूरी लाल रंग मिलाकर बांधना होगा। सब देखिएगा जल्दी जल्दी ठीक होगा। यह उनकी किस्मत के लिए भी आवश्यक है। मेरा ये मानना होता है कि जब हम कोई त्यौहार मना ही रहे हैं तो स्वयं के लिए तो मनाएंगे ही मनाएंगे, स्वयं का आनंद आदि तो होगा ही होगा, थोड़ा समाज का कार्य भी कर लें, और यदि संभव हो सके तो भविष्य के लिए भी अच्छा कर लें। इसीलिए मैं सारी बहनों से कह रहा हूँ कि जो अभी समय चल रहा है ये बहुत अच्छा नहीं है, और इसके बारे में मैं आपको आगाह कर रहा हूँ 4 अगस्त से लगातार। तो यह धागा जो आप उन्हें बांधेंगी ये उनके भविष्य के लिए भी अच्छा होगा, उनको संकटों से उबारेगा भी। और सारे भाइयों ज़रा ये बताओ कि हम धागे बनवा लेते हैं, सब कुछ अपने लिए करवा लेते हैं, तिलक भी करवाएंगे, मुंह भी मीठा करवाएंगे और अपना भाग्य भी बढ़िया करा लेते हैं, है ना। बहनों को क्या मिलता है, कोई गिफ्ट या कुछ पैसे। उनके लिए भी इस बार प्रार्थना कीजिएगा। और अब गुरु मंत्र, मैं आपको राखी बांधने का तरीका बताता हूँ। वैसे तो सब जानते हैं, फिर भी सुन लीजिए। भाई बहन स्नान करें, राखी, रोली, अक्षत, कुमकुम थाल में रख लीजिए, दीपक जलाइए, पहले इष्ट की पूजा करें, फिर सर्वप्रथम गणपति को तिलक करें, गणपति जी को राखी बांधें, तदुपरांत अपने इष्ट, माता पिता और गुरु का तिलक करें और उनको राखी बांधें, अथवा एक धागा उनके पास रख दें, माता पिता को बांध दें। जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, मानसिक भी कर सकते हैं। उसके बाद फिर बहनें भाइयों के मस्तक पर कुमकुम लगाएं, रोली अक्षत लगाकर तिलक करें। इसके बाद भाई की दाहिनी कलाई पर उनकी जो राशि है, मैंने आपको बताया उसके रंग, उसके हिसाब से वह धागा बांध दीजिए, ठीक। और उसको 3 या 6 लपेटे देकर बताए हुए मंत्र के साथ उसका जप करते हुए वह धागा बांधें, मिठाई खिलाएं और उसके बाद भाई बहन को रक्षा का वचन भी दें और कुछ उपहार अवश्य दें। एक चीज़ कहूँ, फिल्म टीवी इसमें हंसी ठिठोली करते हुए कोई त्यौहार मनाते हैं, ऐसा करना भी चाहिए, लेकिन जो क्षण होते हैं, कुछ क्षण, उसमें हंसी ठिठोली ना करके बेहद संजीदगी से और एकाग्रता से वह कार्य करना चाहिए। आपके अंगूठे से अथवा अनामिका से लगने वाला तिलक, बांधा जाने वाला धागा अपने आप में एक बड़ा उपाय भी है, और ये तभी सिद्ध होगा जब आप कुछ क्षण बहुत संजीदगी से ये कार्य करते हैं, ठीक है। तो कल का दिन बहुत उत्साह का है, बहुत उत्सव का है। ईश्वर आपके घर में खूब खुशियां दे, सभी भाई बहन बहुत खुश रहें, अपने से खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें, अपने राष्ट्र समाज को खुश रखें। कल राखी बांधिएगा 13:50 यानी 1:50 PM के बाद से रात के 8:58 के बीच में। फिर से 1:50 दोपहर से रात के 8:58 के बीच में ही राखी आपने बांधनी और बंधवानी है। मैं चलो, ईश्वर आपको बहुत खुशियां दे। राम राम, नमस्कार।